टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने यूजुअल सेटअप पर नहीं हूं, मैं कहीं और आया हूं, पर कोई बात नहीं, हमें काम तो करना ही है। और शुरुआत करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है चैट जीपीटी से कि चैट जीपीटी एक पहली एप्लीकेशन बन गई है सबसे फास्ट ग्रो करने वाली। 100 मिलियन के जो उसके डाउनलोड्स हैं उसने कंप्लीट कर लिए हैं। फेसबुक जैसी पॉपुलर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब की पॉपुलर एप्लीकेशंस को पीछे छोड़कर, मतलब फास्टेस्ट एप्लीकेशन बनी है ये 100 मिलियन डाउनलोड्स को क्लियर करने वाली। इसी से पता चलता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो, कोई प्रोडक्ट अच्छा हो, तो उसे फ्लाई करने में टाइम नहीं लगता। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। पाकिस्तान में विकिपीडिया बैन हो गया है। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें बैन करता रहता है। उनकी रिलीजियस या उनके जो बिलीव्स हैं उनके अगेंस्ट अगर इंटरनेट पे कोई चीज़ आती है तो पाकिस्तान उसे बैन कर देता है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो विकिपीडिया से निकल कर आ रही है। सो विकिपीडिया पे कुछ ऐसा कंटेंट है जो उनके बिलीव्स के अगेंस्ट है या जो उनकी मान्यताएं हैं वहां पर उसके विपरीत वहां पर ऐसी कोई कंटेंट पाया गया है विकिपीडिया पे। नोटिस वगैरह जारी किया होगा कि हटा दो। और आपको पता है कि विकिपीडिया तो वैसे भी चीज़ें नहीं हटाता जो वो मानता है फैक्ट है। और विकिपीडिया को तो बहुत सारे लोग चलाते हैं, तो वहाँ पर मिक्स चीज़ें आई और वो चीज़ हटी नहीं। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान में ऑफिशियली विकिपीडिया को बैन कर दिया। यानी कि अगर आप वीपीएन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते तो डायरेक्टली आप विकिपीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर आप करते भी हो और किसी लीगल पचड़े में पड़ जाते हो या पाए जाते हो तो वो गैरकानूनी ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको एक्सेस करना गलत है, क्योंकि वो ऐसे कंटेंट के साथ जुड़ा हुआ है जो वहाँ के बिलीव्स के अगेंस्ट है। गूगल ने ऑलमोस्ट $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं एक एंथ्रोपिक नाम की एक एआई स्टार्टअप पर। अब आपको पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं चैट जीपीटी जो ओपन एआई का है, उसी को देखते हुए गूगल ने इन्वेस्ट किए हैं इस स्टार्टअप पे $400 मिलियन। अगर ये ऐसा नहीं करता ना गूगल, देखो पहले तो हम ये सोच रहे थे कि गूगल कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो टैकल करेगा लाइक चैट जीपीटी को, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास तो भाई चैट जीपीटी है, उसने तो पैसे $10 बिलियन लगा दिए। लेकिन गूगल के पास कुछ भी नहीं है। और लैरी पेज, सर्जी ब्रिन के पास भी गए, जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने बनाने वाले एक्चुअल जिन्होंने गूगल को बनाया था, वो भी कुछ खास सजेशन उनको दे नहीं पाए। तो गूगल ने सोचा कि हम अलग से चीज़ बनाएं, इससे बेहतर है कि जो पहले से कोशिश कर रहा है कोई स्टार्टअप है हम उसमें इन्वेस्ट करें ताकि हमारे को भी फ़ायदा हो। और यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, इसके बावजूद जो उनका क्लाउड है वो भी वो फ्री देने वाले हैं। मतलब एक तो पैसा दिया है और जो क्लाउड यूसेज है, जो गूगल का क्लाउड इस्तेमाल करेगा एंथ्रोपिक, वो फ्री है, वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है। तो अब गूगल में भी आपको एआई देखने को मिलेगा। यार पता है आजकल जितनी भी टेक की चीज़ें थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी लोग भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि एआई नेक्स्ट बेस्ट थिंग है। ये इमेज जनरेट कर रही है, वॉइस नॉइस कैंसिलेशन कर दे रही है, मतलब जो भी काम टेक पर अब हो रहा है ना वो एआई कर रही है। और सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी अब निकल कर आई है। हम सिर्फ डेफिनेशन सुन रहे थे कुछ सालों से इसकी, हम इसे एक्शन में नहीं देख रहे थे, लेकिन अब हम इसे एक्शन में देख रहे हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। जितनी भी बड़ी टेक कंपनी है वो सब एआई की तरफ भाग रही हैं। एआर, वीआर और ये सारी चीज़ों को तो लोग भूल ही चुके हैं, इंक्लूडिंग मेटावर्स को भी। अगली खबर निकल कर आ रही है स्विफ्ट स्लाइसर वाइपर मैलवेयर से, जो कि यूक्रेन से निकला हुआ आ रहा है कि ये विंडोज यूजर्स को टारगेट कर रहा है, जिससे लोगों की फाइल्स अपने आप डाउनलोड होके डिलीट हो जा रही हैं। मतलब अपने आप डाउनलोड तो कोई चीज़ नहीं हो रही है, जो कि मैलवेयर के अलावा मैलवेयर हो जाता है, आपको पता ही है, अपने आप आ जाता है, घुस जाता है, फिर वो तबाही मचाता है। ये मैलवेयर कुछ अलग तरीके की तबाही मचाता है। ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है और जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उन्हें डिलीट कर देता है। इसका कॉन्स्टेंटली कनेक्शन जो इसके अटैकर की या जो भी स्कैमर है या जो इंसान मैलवेयर को स्प्रेड कर रहा है उस पर है। एसेट ने अभी एक नोटिस जारी किया जिसमें बताया काफ़ी पावरफुल है, ये यूक्रेन को टारगेट कर रहा है और बहुत सारी कंट्रीज जहां पर टेंशन चल रही है वहां पर टारगेट कर रहा है। और इंडिया में भी आने की आशंका है, क्योंकि इंडिया कुछ ऐसे सिलेक्टेड कंट्रीज में है जहां पर साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया बहुत मतलब टॉप 5 शायद या टॉप 10 की लिस्ट में आता है जहां पर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। सो आप टाइट रहिए, फालतू की चीज़ें डाउनलोड ना कीजिए। कोई भी पायरेटेड मूवीज़ अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो कोई आप एग्जीक्यूटिबल ना डाउनलोड कर रहे हैं, इस चीज़ की प्रॉब्लम थोड़ी सी है अभी, तो थोड़ा सतर्क रहिए। बस ये मैं ही कहना चाहता हूँ कि इस मैलवेयर से बच के रहिए, बहुत खतरनाक। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है यूट्यूब की तरफ से कि यूट्यूब गो लाइव टुगेदर ऐसे एक ऑप्शन निकल कर आया है, जिसमें आप अगर आपके 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आप किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ साइड बाय साइड लाइव जा सकते हैं। यानी कि एक फ्रेम में 2 यूट्यूबर,
इसको आप एक वर्चुअल कोलैब कह सकते हैं, जिसमें आप अपने घर में बैठकर लाइव जा रहे हैं और आप किसी गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं जो कि दूसरा यूट्यूबर होगा। ये दोनों यूट्यूबर आपस में बात कर सकते हैं और एक साथ मिलकर लाइव जा सकते हैं। ये एक तरह का शो हो सकता है, जैसे टॉक शो वगैरह होता है ना, जिसमें एक होस्ट होता है और एक गेस्ट होता है और वो साथ मिलकर लाइव करते हैं, जैसे लाइव शो चलते हैं। सो इससे क्या होगा, इसमें इस जॉनर के भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर निकल कर आएंगे जो ओजीज होंगे, जो ओरिजिनेटर्स होंगे, जो ओरिजिनल्स होंगे। ऐसा क्या होता है ना, कोई भी जब चीज आती है, जैसे देखो शॉर्ट्स आया, तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो शॉर्ट में बहुत अच्छा कर गए। अभी ये गो लाइव टुगेदर वाला है, अभी बहुत सारे क्रिएटर आएंगे जो एक साथ जोड़ियां बनेंगी लोगों की, और वो साथ में आके लाइव करेंगे और लोगों को एक अच्छी वैल्यू मिल पाएगी, अच्छा एंटरटेनमेंट मिल पाएगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैं किस क्रिएटर के साथ लाइव जाऊं, किसके साथ बात करूं, तो मैं उसको कांटेक्ट करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं अपने चैनल पर इनवाइट करूं और एज ए गेस्ट उसके साथ कुछ बातें करूं, और जो भी हम लोग नॉलेज शेयर कर पाएं या कुछ एक गुड लाफ शेयर कर पाएं तो वो हम करेंगे। तो उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे हिसाब में ये बहुत ही अच्छा फीचर है यूट्यूब का, और इससे नया कंटेंट मिलने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगली खबर निकल कर आ रही है BSNL के 4G और BSNL के 5G से। आपको पता होगा बजट अनाउंस हो चुका है। यहां पर हर एक सेक्टर को बजट दिया जाएगा, पैसे अलॉट किए जाएंगे कि भाई सरकार में कौन सी चीजें कितनी वैसे सस्ती महंगी हो रही है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या पैसे क्या क्या होने वाला है। तो BSNL अब जो पैसे उसको अलॉट किए गए हैं, बहुत करोड़ों रुपए दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल करके पूरे कंट्री में 4G एंड 5G प्रोवाइड करेगा। अभी आपको पता होगा BSNL कुछ ऐसे ऑपरेटर्स में से है सरकारी जो अभी भी 3G पर ही चल रहा है, बहुत सारी जगहों में 4G नहीं आया है, 5G भी नहीं आया है। तो अब एक साथ ही मुझे दिख रहा है कि ये दोनों टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होंगी, और ये इतिहास में पहली बार होगा कि 4G और 5G टेक्नोलॉजी कोई कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ लॉन्च कर रही होगी। कोई फाइनल डेट तो नहीं है, लेकिन जो पैसे अलॉट हुए हैं तो BSNL की जो हालत है वो सुधरती हुई शायद नजर आए। अब जो भी होगा आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको BSNL की जो सर्विसेज हैं, 4G हो या 5G हो, वो भी नज़र आने वाली हैं और आप देख पाओगे, चेक कर पाओगे। अभी मैं ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पर 5G लॉन्च हो चुका है। बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर आपको 5G के कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा, जियो का या कौन सा 5G का मेरा जो फर्स्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस या जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए टेक्नोलॉजी अपडेट्स में इतना ही। अब हम देखते हैं आज के टेक के टर्म के बारे में। इसका टेक टर्म है प्लग इन। प्लग इन क्या होता है, हम बहुत सुनते हुए आए हैं। प्लग इन कोई भी ऐसा एड ऑन या एक्सटेंशन हो सकता है, प्रोग्राम का एड ऑन या एक्सटेंशन, जो कि होस्ट प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को चेंज किए बिना उसमें एडिशनल फीचर या प्रोग्राम ऐड कर देता है। प्लगइन का इस्तेमाल ब्राउजर्स में बहुत ज्यादा होता है, यह आपके वेब ब्राउजर में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करता है। प्लगइन्स का इस्तेमाल वीडियो प्रोडक्शन में और ऑडियो प्रोडक्शन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी होता है, वो अलग एक फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्लगइन क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।